चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री का एक चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, क्लास 10th का। देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिकों की। तो सबसे पहले देखें, इसमें आता है कार्बन। क्या आता है? कार्बन। तो कार्बन एक प्रकृति में एक ऐसा तत्व है जो सजीव और हमारे उपयोग में आने वाले सभी वस्तुओं का आधार है, सभी वस्तुओं में पाया जाता है। इसी कार्बन को सर्वतोमुखी तत्व कहते हैं। अच्छा, कार्बन के अपरूपक कौन कौन से हैं? आपने देखा होगा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, जो कच्ची पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट लगा होता है, वो कार्बन का अपरूप है। ऐसे हीरा होता है, ये भी कार्बन का अपरूप है। अब बात करें यदि कार्बन की, तो कार्बन से ही बॉन्डिंग करता है, और कार्बन में एक कार्बन के ही अन्य परमाणुओं में बॉन्डिंग करने की अद्वितीय क्षमता होती है, ठीक है। इस क्षमता को ही हम बड़ी संख्या में ये अणु बनाते हैं, और इसी चीज़ को हम श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था कार्बन एवं उसके यौगिकों की। तो हाइड्रोकार्बन का बात अब जिक्र आता है इसमें। सबसे पहले मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो इस चीज़ को IUPAC पे मैं कह सकता हूं, IUPAC, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन और कार्बन, अब बात को समझना, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक हिस्से का नाम देता हूँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और एक को नाम देता हूँ मैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब समझना जरा इस चीज़ को। हाइड्रोकार्बन को मैंने दो चीज़ों में बांट दिया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे आपने सुना होगा केमिस्ट्री में कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अपने आप में इतनी वैल्यूबिलिटी रखता है कि इसके दो हिस्से किए जाते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन, ठीक है। अब बात करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक लिखा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब जब कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है, जब कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। यदि आपका सिंगल बॉन्ड जुड़े, ठीक है, अनुलग्न कहते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ कार्बन परमाणु परस्पर या अन्य परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जुड़ा हो, एकल बंध द्वारा जुड़ा रहते हैं, कह सकते हैं जुड़ा हो, तो उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड। आपने सुना भी होगा इस चीज़ को। तो इसका अनुलग्न होता है, सिंगल बॉन्ड में इसको बना दे रहा हूँ सिंबल इसका, ठीक है। कार्बन के साथ जब सिंगल बॉन्डिंग में करता है, ठीक है, तो उसको मैं ANE नाम देता हूँ और हिंदी में N नाम देता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करें जरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एक होता है द्विबंध, यानी कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है तो द्विबंध होता है, जिसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। और इसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध में बॉन्डिंग करता है, ठीक है, तो उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। आई बात समझ में। अब इसको आप जब डबल बॉन्ड में करेंगे तो इसको एल्किन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एल्किन, ठीक है। क्या कहेंगे? एल्किन, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड में जब बॉन्डिंग करेगा तो इसको कहेंगे एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन, ठीक है। एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। एल्किन में क्या होता है? एल्किन में ये होता है, तो कार्बन जब डबल बॉन्ड में बॉन्डिंग करेगा, कार्बन के साथ जब डबल बॉन्डिंग करेगा तो इसको द्विबंध कहते हैं। क्या कहते हैं?
द्विबंध, और द्विबंध का अनुलग्न होता है आपका, द्विबंध का अनुलग्न होता है आपका ENE, ठीक है, ये अनुलग्न हुआ इन, ठीक है, इसका होता है ANE यानी कि एन, और इसका होता है इन, ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इन, ठीक है। अब बात करेंगे एल्काइन की, तो एल्काइन में अब हमारा फर्स्ट यानी कि सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड भी हो गया। अब बात करें यदि एल्काइन की, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के साथ 3 वे में इसके साथ बॉन्डिंग करता है, जिसको आप ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। इसका अनुलग्न YNE होता है, अनुलग्न कितना होता है इसका, कौन सा होता है, YNE, ठीक है, जिसको आप आयन भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा सा समझें आगे, दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक, तो कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जो अपने कार्बन के साथ एक अद्वितीय, इसमें चेन रिएक्शन करने की एक क्षमता होती है, कार्बन कार्बन के साथ इतनी बॉन्डिंग कर सकता है, इतने, ठीक है, तो इसको जो है कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से 2 चीज़ निकलती हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में एक कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, वो भी अद्वितीय, अद्वितीय मतलब कितनी भी, इस चीज़ को आप श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लें कि जो कार्बन होता है इसके अपरूपक जो होते हैं वो हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और थोड़ा समझें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपने देखा होगा केमिस्ट्री में एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता है कार्बनिक रसायन और इनऑर्गेनिक होता है अकार्बनिक रसायन। ऐसे हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन सिंगल बॉन्ड में कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है तो इसका अनुलग्न ANE बनता है, जिसको हम एन कहते हैं, ठीक है, एन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 होते हैं, जिसको हम एल्किन और एल्काइन कहते हैं। इसको कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग करता है, यानी जिसको द्विबंध कहते हैं, इसका अनुलग्न इन होता है, जिसमें हम लिखते हैं ENE, ठीक है। अगला होता है एल्काइन, जो कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग करता है, इसको अनुलग्न कहेंगे आप YNE, और हिंदी में कहेंगे इसको आयन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं जरा, कार्बन 4 वे में आपको जो है बॉन्डिंग करता है। कार्बन के लेविस डॉट सिंबल जो होते हैं वो 4 होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन के 2 होते हैं, ठीक है। वैसे मेन में हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो 3 से ही टॉपिक से मैं अभी आपको समझाऊंगा इस चीज़ को। सी के कार्बन के 4 होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन के 2 होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इतना नोट कर लें और आगे इसको मैं थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ, आपको समझना चाहिए या इसको याद करने की एक छोटी सी बात है कि सिंगल बॉन्ड करेगा तो ANE आपको लगाना पड़ेगा, ANE, इसका अनुलग्न जो है ANE लगाना पड़ेगा। और यदि आपको एल्किन यानी कि कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल यानी डबल बॉन्ड कर रहा है तो उसको एल्किन कहेंगे, और इन आपको इसमें अनुलग्न जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही एल्काइन दे रखा है, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड में 3 वे में रास्ता मतलब 3 वे में कर रहा है, ठीक है, तो इसका अनुलग्न आपको YNE जोड़ना है, ठीक है। इसको हिंदी में आयन कहते हैं। यहाँ तक सभी के समझ में आया। फटाफट से अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगली बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन 4th वे में यानी कि 4 रास्तों में अपनी बॉन्डिंग कर सकता है, चारों दिशाओं में, ठीक है। इसीलिए तो ये चारों दिशाओं में बॉन्डिंग करता है। तो देखिए कार्बन के 4 लेविस डॉट सिंबल होते हैं और हाइड्रोजन का 1 लेविस डॉट सिंबल होता है, ठीक है। अब बात करेंगे IUPAC नेमिंग एंड नोमेनक्लेचर, इसका जो होता है स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनता है, वो सारी बातों पे अब डिक्लेयर करेंगे हम। अब बात करूँ यदि मैं ये जो इधर से जो एक टेबल दे रखी है, जैसे किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में यदि कार्बन 1 दे रखा है तो उसको मेथ बोलते हैं, यदि कार्बन 2 दे रखे हैं तो उसको एथ बोलते हैं, यदि कार्बन 3 दे रखे हैं तो उसको प्रोप बोलते हैं, यदि कार्बन 4 दे रखे हैं तो उसको ब्यूट बोलते हैं, यदि कार्बन 5 दे रखे हैं तो इसको पेंट बोलते हैं, यदि कार्बन 6 दे रखे हैं तो इसको हेक्स बोलते हैं, यदि कार्बन 7 दे रखे होते हैं तो इसको हेप्ट बोलते हैं, यदि कार्बन 8 दे रखे हों तो इसको ऑक्ट बोलते हैं, यदि कार्बन 9 दे रखे हैं तो इसको नॉन बोलते हैं, यदि कार्बन 10 दे रखे हैं तो उसको डेक बोलते हैं।
आई बात समझ में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे, जैसे अनुलग्न, इसको आप सफिक्स भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब बात करेंगे यदि इसको कंपाउंड को कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। कंपाउंडों को किस तरीके से आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब यदि मैं आपको सपोज दैट करूँ, यदि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है तो किस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे इस तरीके से थोड़ा सा बता दें, मैं एक आपको जो है एग्जांपल देता हूं और उसको इस तरीके से आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अब बात करूंगा, यदि मैं एग्जांपल देता हूं आपको CH4 का एग्जांपल देता हूं, CH4, ठीक है। CH4 का एग्जांपल दिया मैंने। अब आपको C यहाँ पे कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको C कितना दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है। और H कितने दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं, ठीक है। अब बात को समझना है, यहाँ से आपका जो है प्रैक्टिस चालू होती है। सपोज दैट इसका आपको पूछ रहा है, इसका IUPAC नेम पूछ रहा है आपको, IUPAC इसका नामकरण करना है और नाम बताना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, CH4 का आपको IUPAC नाम बताना है, तो इसका स्ट्रक्चरर भी आपको बनाना पड़ेगा। अब इसका स्ट्रक्चरर कैसे बनाएंगे, कार्बन आपको एक दिख रहा है, कार्बन के लेविस डॉट सिंबल कितने होते हैं, 4। H हमारे पास कितनी है, तो H के कितने होते हैं बेटा, एक होता है H का, तो एक एक मैंने भर दिया। H अपन के पास कितने दे रखे थे, 4, मैंने H यहाँ भी भर दिया, यहाँ भी भर दिया, और एक H मैंने यहाँ भी भर दिया, और एक H मैंने यहाँ भी भर दिया। हो गया हमारे पास, कार्बन की बॉन्डिंग बन गई, CH4 हो गया। अब यहाँ ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चरर। मैं दोबारा से इसको दिखा देता हूँ आपको, CH4 का स्ट्रक्चरर कैसे बनाना है आपको। यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन 4 वे में अपना बॉन्डिंग करता है, तो 1 2 3 4 इसके 4 लेविस डॉट सिंबल होते हैं। तो H कितनी दे रखी है बेटा, हमारे पास 4 दे रखी है, तो 1H 2H 3H और एक 4H, यानी कि हाइड्रोजन हमें 4 दे रखे हैं। कार्बन के साथ इसने बॉन्डिंग की है तो हाइड्रोकार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन भी और कार्बन भी है, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे इस चीज़ को समझ लें जरा। ये हाई स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखें जरा, यहाँ पे कार्बन एक दे रखा है, एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 4 दे रखे, 4 हो गया। अब इसका नाम रखेंगे, इस तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बात करेंगे इसके नेम की, यानी कि IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम लिखेंगे, कार्बन एक दे रखा है, तो एक कार्बन पे टेबल में देख लें आपको, इसको क्या लिखेंगे बेटा, मैथ लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, मैथ, ठीक है। मैंने इसको मैथ लिख दिया, एक कार्बन। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखें जरा, इसका अनुलग्न लगाना यानी कि सफिक्स जोड़ना है, तो अनुलग्न देखते कैसे हैं इस चीज़ को समझ लें जरा। कार्बन इसको H को भी सिंगल बॉन्ड में कर रहा है, कार्बन इसको भी सिंगल बॉन्ड में बॉन्डिंग कर रहा है, इसकी भी सिंगल बॉन्ड में कर रहा है, इसकी भी सिंगल बॉन्ड में कर रहा है, तो यानी चारों को किस में कर रहा है, सिंगल बॉन्ड में कर रहा है। तो देखें जरा, अब अनुलग्न मैंने आपको बताया था, यदि सिंगल बॉन्ड दे रखा हो, कार्बन कार्बन के साथ यदि सिंगल बॉन्डिंग करता है तो इसको अंग्रेजी में ANE और हिंदी में एन लिखते हैं, ठीक है। तो हिंदी में नाम बना रहे हैं तो इसमें एन लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा बेटा, एन। अब बात को समझना यार, इन दोनों को जोड़ के क्या बोलेंगे आप, यहाँ से मैं इस पे से एक ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मात्रा लगा रहा हूँ, इस मात्रा का भी मतलब यही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेथेन। क्या लिख दिया बेटा, मेथेन। तो ये तो हुआ इसका CH4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये हुआ इसका IUPAC नेम। आई बात समझ में। अब ये हुआ CH4, अब अगला जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है C2H6, ये समझ में आया। अगला देखते हैं यार, अगला क्या कह रहा है, C2H6। मैं सफिक्स नेम भी मिटा लूँगा क्योंकि आप याद इस तरीके से नहीं होगा, आपको जो है प्रैक्टिस से होगा। अब बात करेंगे C2H6 की, किसकी बात करेंगे बेटा, C2H6 की बात करेंगे। अब इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको बेटा, मेरे को 2 दिख रहे हैं, आपको भी 2 ही दिखने चाहिए। यहाँ पे कार्बन कितने बेटा, 2, तो एक कार्बन और 2 कार्बन, इतनी बात समझ में आई, एक कार्बन और 2 कार्बन। अब बात करेंगे यदि, अब इस कार्बन, हमेशा याद रखना, यदि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो एक एक लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएंगे बेटा, वो कवर अप हो जाएंगे। देखिए 4 होते हैं ना इसके कार्बन के, तो मैंने 4 लेविस डॉट सिंबल बना दिए इसके, ठीक है। एक लेविस डॉट सिंबल ने एक लेविस डॉट सिंबल घेर लिया, यानी पकड़ लिया। अब हमारे पास कितने बचे बेटा, 3 इसके बचे और 3 इसके बचे। H हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा, 6 दे रखी है, तो एक H यानी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है।
तो हमारे पास देखो ये पूरा होता हुआ दिख रहा है आपको, 2 कार्बन हो गए, यानी कि C2 और H कितने दे रखे हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो C2H6 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना। अब बात करेंगे इसके IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम में कार्बन कितने दे रखे हैं बेटा, कार्बन आपको 2 दे रखे हैं, तो 2 कार्बन से क्या बनता है बेटा, एथ बनता है, क्या बनता है, एथ। ठीक है, अब सिंगल बॉन्डिंग है, आपको पता होना चाहिए कार्बन 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 के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं अनुलग्न में, इसका सफिक्स जोड़ेंगे तो एथ, ठीक है, प्लस में एन। अब इसको मिला के कैसे लिखेंगे, इस पे से ए को खत्म करें, इस पे लगा दें मात्रा, तो इसको बोलेंगे एथेन, क्या बोलेंगे बेटा, एथेन। आई बात समझ में, चलो ये भी समझ में आया आपको। ठीक है, अब बात करेंगे यदि C2H5 की बात करेंगे बेटा, C2H5। अब देखें जरा C2H5 क्या कहता है, C2H5 क्या कहता है, इस चीज़ को समझेंगे। C2H5, ठीक है, अब ये बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज़ को अभी कवर करते हैं। तो कार्बन कितने दे रखे हैं बेटा, हमारे पास 2 कार्बन दे रखे हैं, दोनों कार्बन मैंने लगा दिए, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, बहुत अच्छी बात है। इस पे 3 बचे, इस पे 3 बचे और इस पे भी 3 बचे, तो इसका मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 5 हो गए। अब हमारा एक वे अभी बचा है, अभी हमारा एक लेविस डॉट सिंबल बचा है, तो इसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बनेगा, ना ही C2H5 का कोई IUPAC नाम रखा जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यदि C6H14, ठीक है, बहुत C6H14, ठीक है, C6H14 का नाम रखेंगे। थोड़ा सा मैं इंक जो है मार्कर में कम हो रही है, इस पर इंक मैं थोड़ा सा डाल लूँ, 2 मिनट का समय चाहूँगा आपसे। C6H14, ठीक है, C6H14 का आपको IUPAC और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है। तो C6H14 देखिए, कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, कार्बन एवं उसके यौगिक हाई स्कूल वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और ध्यान से पढ़ें। यदि कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो मेरे आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मेरा है, आपके पास नहीं है तो नोट डाउन कर लेना, 7895775201, ठीक है बेटा। अब देखें ज़रा, बात करेंगे C6H14 यानी C6H14, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है और जो है इसका जो है IUPAC नेम भी रखना है। ठीक है, तो कार्बन कितने दे रखे बेटा, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और एक 6 कार्बन। ठीक है, C6H14 में इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, C6H14, ठीक है बेटा। कार्बन कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन दे रखे हैं, 6 कार्बन हमारे कंप्लीट हुए। H कितने दे रखे हैं बेटा, 14, तो 3 इसके बचे, 2 इसके बचे, 2 इसके बचे, 2 इसके बचे, 3 फिर इसके बचे। ठीक है, अब H हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा, 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। ठीक है, H हमारी कंप्लीट हुई, बॉन्डिंग हमारी खत्म हुई, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर ली है, हाइड्रोजन भी इसमें लग चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे सारे जो है लेविस डॉट सिंबल भर चुके हैं। अब बात करेंगे इसके IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम की बात करेंगे तो C6 पे कितना दे रखा है बेटा, हेक्स, क्या दे रखा है, हेक्स, तो क्या लिखेंगे आप बेटा, हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या लिखेंगे आप, N। ठीक है, अब यहाँ से ख़त्म करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, हेक्स, तो इसको मिला के कैसे लिखेंगे आप, हेक्सेन, क्या लिखेंगे बेटा, हेक्सेन। ये हुआ इसका IUPAC नेम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा, अनुलग्न आपका जो सफिक्स वो समझ में आ गया होगा कि सिंगल बॉन्ड में आपको AN जोड़ना है, यानी कि AN जोड़ना है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे ज़रा थोड़ा सा और बढ़ के, तो अब बात करेंगे बेटा ओलेफिन या ना एल्किन समूह की, यानी कि असंतृप्त, सॉरी, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया था तो और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया था। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक एल्किन था, एक एल्काइन था। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे यदि H2, इसको नोटिस कर लें जरा जल्दी से फटाफट से, H2
2C डबल बॉन्ड, ठीक है, मैं यही बना दे रहा हूँ। इसका आपको जो है स्ट्रक्चरल बना के दिखाऊंगा, CH2, ठीक है, इसका आपको स्ट्रक्चरल बनाना है और सेकंड पर्सन में इसका जो है IUPAC नेम भी आपको बताना है, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यदि इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की, तो आपको इधर वाली साइड का बनाना है, फिर इधर वाली साइड का बनाना है, ठीक है बेटा। अब देखें, इधर वाली साइड का बनाना है तो सबसे पहले इधर को बनाएंगे आप। तो कार्बन में एक मैंने कार्बन बना दिया। अब कार्बन के साथ H कितने जुड़े हैं, हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए हैं, तो मैंने एक तो इसमें जोड़ दिया और एक यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अब बात करें यदि एक इसका ये बचा और एक इसका ये बचा, तो मैंने इसको डबल कर दिया, ठीक है। अब बात करेंगे आगे वाले की। तो कार्बन मैंने लिखा, कार्बन ने इसके 2 लेविस डॉट सिंबल जो है ले लिए। अब 2 ही इसके लेविस डॉट सिंबल बचे, तो एक H मैंने यहाँ लगा दिया, एक H मैंने यहाँ लगा दिया। ये तो हुआ बेटा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करेंगे यदि इसके नेम की। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ समझना कि IUPAC नेम कैसे बनाना है। तो हमें सभी को दिख रहा है इसमें कि कार्बन कितने हैं बेटा, 2 कार्बन, 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो 2 कार्बन से क्या लगेंगे बेटा, एथ, क्या लिखेंगे आप, एथ, ठीक है, या मैंने एथ लिख दिया। प्लस में, अब बात को समझना, प्लस में इसमें अनुलग्न डबल बॉन्ड लगेगा बेटा, क्या लगेगा बेटा, अनुलग्न डबल बॉन्ड लगेगा। अब समझे जरा, अनुलग्न जो है कार्बन डबल बॉन्डिंग करता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ पे ENE लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इन, क्या लगाना पड़ेगा बेटा, इन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब समझे जरा, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें, यहाँ पे मैंने इन लगा दिया, ठीक है। अब इस ई की मात्रा का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, ए थिन, यहाँ पे ई खत्म हुई, मैंने यहाँ पे ये मात्रा लगा दी। अब क्या बन गया बेटा, एथिन, क्या बन गया बेटा, एथिन। आई बात समझ में, ये हुआ इसका IUPAC नाम। अब बात करेंगे थोड़े से आगे की। अब इससे थोड़ा सा एक और आपको जो है एग्जाम्पल कराते हैं, तो थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लें जरा। CH3CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। इसका स्ट्रक्चरल बनाना है और स्ट्रक्चरल बनाने के बाद इसका IUPAC नेम भी बताना है। तो कार्बन के पास कितने लेविस डॉट सिंबल होते हैं बेटा, 4, तो H ने ये तीनों घेर लिए, ठीक है, ये मैंने एक H मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये यहाँ से बॉन्डिंग करेगा तो अगले वाले के पास बॉन्डिंग करेगा, तो इस पर एक लेविस डॉट सिंबल अभी है, कार्बन के पास गया, यहाँ पे एक H मैंने यहाँ लगा दी, इसके पास अभी 2 बची हुई है लेविस डॉट सिंबल, या 2 वे में अभी ये बॉन्डिंग कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, कार्बन लगाया, अब कार्बन के दोनों लेविस डॉट सिंबल हो गए ख़त्म। अब यहाँ पे 2 और बचे हैं, तो मैंने एक H मैंने यहाँ लगा दिया और एक H यहाँ लगा दिया। तो ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बात करेंगे बेटा इसके IUPAC की। तो IUPAC नाम रखेंगे तो यहाँ पे आपको सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो 3 कार्बन से क्या बनेगा बेटा, प्रोप, क्या बनेगा, प्रोप। तो यहाँ पे मैं प्रोप लिखता हूँ बहुत ही सुंदर तरीके से, प्रोप। प्लस में अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके जो है अनुलग्न कौन सा जोड़ना है बेटा, इन, क्या जोड़ना है, इन, ठीक है। अब इन जोड़ेंगे तो इस पे से ई खत्म होके यहाँ पे क्या लग जाएगा, मात्रा लग जाएगी, तो इसको मिला के क्या बोलेंगे आप, प्रोपिन, क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपिन। आई बात समझ में, यहाँ तक सभी को समझ में आया तो फटाफट से कमेंट में ऐसे लिखें, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ से डबल बॉन्ड भी खत्म हुआ। अब बात करेंगे इसके ट्रिपल बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो थोड़ा इसको इरेजर करते हैं और आगे अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मैं कम से कम समय में इसको जो है ख़त्म करने की सोच रहा हूँ, तो जल्दी से ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। देखें अगला जो दे रखा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा इसका जो है स्ट्रक्चरल बना के देखते हैं और स्ट्रक्चरल बनाने के बाद इसके IUPAC का नाम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ कार्बन है, कार्बन ने एक बॉन्डिंग करी हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ है। अब इसके पास कितने बचे बेटा, 3 मैंने लगा दिए। अब यहाँ पे कार्बन के 3 गिर गए, अब कितना बचा बेटा, एक, तो एक H हो गया। ये तो हुआ इसका क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बात करेंगे थोड़े इसके नाम की। IUPAC नाम कैसे बनाएंगे इसका,
तो देखा कार्बन हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा, 2 कार्बन दे रखी है, तो 2 कार्बन से मैंने लिख दिया यहाँ पे एथ, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड में अनुलग्न कौन सा जुड़ना है बेटा, YNE। क्या बोलना है, कार्बन कार्बन के साथ यदि 3 वे में जो है बॉन्डिंग करता है, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्डिंग करता है, तो इसका अनुलग्न क्या लगेगा, सफिक्स YNE, जिसको कहते हैं आप आयन, ठीक है बेटा। अब समझें, अब मैंने कार्बन का नाम लिख दिया एथ, 2 कार्बन तो 2 कार्बन से एथ बनता है, प्लस में इसका अनुलग्न जोड़ दिया, इसको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं बेटा, आयन। अब इस आयन को मैं लिखूंगा किस तरीके से, इस पे से मैंने आ खत्म किया, इसके पीछे डंडा लगा दिया, ठीक है। अब इसको मिला के मैं कैसे बोलूँगा, एथाइन। क्या बोलूँगा बेटा, एथाइन। आई बात समझ में, क्या बोलूँगा इसको मैं, एथाइन, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आई है, उसका एथाइन इसका जो है IUPAC नेम हुआ। अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इसका एक लास्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है, उस एग्जाम्पल को देखते हुए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, दोबारा से देखेंगे जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, सॉरी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कार्बन कितने वे में वे करेगा बेटा, हाइड्रोजन को 3 वे में, 1 बचा, कार्बन को दे दिए, इसने 1 घेर लिया। अब बात को समझ रहे हैं, अगले कार्बन की ओर बढ़े, यहाँ पे 3 बचे, कितने बचे, 1 2 3, तो मैंने 3 वे में इसको जो है बॉन्डिंग करवाई, अगले कार्बन को दिए, तो अगले कार्बन ने 3 जोड़ लिए। अब 1 कार्बन का ये बचा हाइड्रोजन का, तो 1 मैंने यहाँ इसको दे दिया। ये तो इसका हुआ बेटा, क्या इसका हुआ ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बात करेंगे कार्बन कितने दे रखे हैं बेटा, 3 कार्बन दे रखे हैं। अब 3 कार्बन को किस तरीके से लिखेंगे, मैथ, एथ और प्रोप। क्या लिखेंगे बेटा, प्रोप। मैंने प्रोप लिख दिया, प्लस में अब अनुलग्न कौन सा लगेगा बेटा, इसमें सफिक्स जो लगेगा वो ट्रिपल बॉन्डिंग में ही तो बॉन्डिंग हो रही है कार्बन कार्बन के साथ, तो ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्डिंग हो रही है, तो क्या लगाएंगे बेटा, इसमें अनुलग्न आयन लगाएंगे, यानी कि YNE। अब इसको जोड़ के बोलेंगे, इस पे से आ खत्म किया, मैंने यहाँ पे डंडा लगाया, इसको मैंने लिख दिया प्रोपाइन। आई बात समझ में, यहाँ तक सभी के समझ में आया तो बहुत अच्छे। थोड़ा सा आगे लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और अब बात करेंगे थोड़े से इसके और अलग समूहों की, ठीक है। बात कर रहे थे कार्बन में इसके यौगिकों की, तो यौगिक कौन से आएंगे, इस चीज़ को समझ लें ज़रा, ठीक है। अब अगला समूह जो है आपका आता है एल्कोहल। क्या आता है बेटा, एल्कोहल। अब इसको यहाँ तक समझ में आया सभी के, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये इस टॉपिक का मैं लास्ट में बताऊँगा, यदि आपको अच्छी तरीके से सीखना है, ठीक है, तो आप लाइव आएँ आपको 7 बजे, वहाँ अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा और भी सरल तरीके से समझाया जाएगा। यहाँ तक सभी के समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आपको एक और टॉपिक में क्लियर करा दूँ। अगला टॉपिक आता है बेटा एल्कोहल का, ठीक है। आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपने देखा होगा सिंगल बॉन्डिंग आती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध आता है और त्रिबंध आता है, जिसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। इसमें अनुलग्न जोड़ते हैं ENE और YNE, ठीक है। अब बात को करेंगे थोड़ा सा आगे, अगला टॉपिक है एल्कोहल। आपने सुना होगा एल्कोहल दारू में, जो नॉर्मली सभी लोग कहते हैं जनता दारू कैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एल्कोहल एक केमिस्ट्री का शब्द है, ठीक है। तो एल्कोहल की बात करेंगे जरा, ठीक है, बात करेंगे जरा एल्कोहल की, ठीक है, ठीक। अब एल्कोहल की बात करेंगे तो इनमें जो इसमें जो समूह क्रियात्मक समूह जो होता है बेटा OH जो लगा होता है। क्या लगा होता है, OH। ये क्रियात्मक समूह जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें OH समूह उपस्थित होता है और इसमें जो है यदि आपने बॉन्डिंग करवाई है कार्बन कार्बन के साथ, क्या करवाया है बेटा, यदि बॉन्डिंग करवाई है तो उसके बाद जो है इसको किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ को समझ लेना। जैसे हमें एग्जाम्पल दे रखा है CH3OH। क्या दे रखा है बेटा, CH3OH, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चरर बनाना है और इसका IUPAC नाम देना है। अब थोड़ा सा समझ लेंगे, CH3 को बनाना है तो CH3 को बनाएंगे तो कार्बन कितने वे में बेटा करेगा, 4 वे में, तो मैंने 3 हाइड्रोजन भर दी। यहाँ इसका सिंगल बॉन्ड बचा, O को दे दिया, O के मैंने आपको पहले ही लैंग्वेज और सिंबल 2 बता रखे हैं, तो O का H हो। ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चरर, मैंने पूरा खंड खंड कर दिया। इस कार्बन को 3 दे दिए, O के 2 होते हैं तो एक इसने ले लिया और एक H बता तो उसने एक H ने इसको ले लिया, ठीक है। ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चरर।
अब बात करेंगे इसके IUPAC नाम की। तो IUPAC नाम की बात करेंगे तो कार्बन कितने दे रखे हैं बेटा, एक कार्बन दे रखा है, तो मैं एक कार्बन का यहाँ पे मैथ नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने मैथ नाम लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो मैंने एन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, प्लस के अब बात करेंगे इसके क्रियात्मक समूहों की। तो क्रियात्मक समूह तो मैंने उपस्थित है इसमें, OH समूह जो उपस्थित है, जिसका क्रियात्मक समूह नाम होता है एल, जिसको मैंने बताया था एल्कोहल, और इसका क्रियात्मक जो समूह होता है वो एल्केनॉल होता है बेटा। क्या होता है, एल्केनॉल। ठीक है, क्रियात्मक समूह नाम है इसका एल्केनॉल। ठीक है, अब बात करेंगे इसके जो है क्रियात्मक समूह को, इसके बाद में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में लिखा जाएगा, इसका जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बेटा नॉल। क्या नाम लिखा जाएगा इसमें, नॉल। ठीक है, बॉन्डिंग नेम के बाद, सफिक्स नेम के बाद इसमें जो है क्रियात्मक समूह नाम लिखा जाएगा नॉल। ठीक है, अब बात करेंगे इसको एक साथ लिखने की। आपको जहाँ कहीं भी OH दिखे पीछे आपको नॉल लगा देना है, जहाँ कहीं भी OH दिखे पीछे आपको नॉल लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से, यदि इस तरीके से स्ट्रक्चरर बना हुआ है, यदि इस तरीके से IUPAC नाम पूछता है तो आपको पीछे नॉल लगाना है। ठीक है, अब बात करेंगे मैथ की, तो मैथ को मैथ लिखे रहने देंगे, एन पे से इसको हटाएंगे तो मैथ ही लिख दिया। अब यहाँ पे भी ना है, यहाँ पे भी ना है, ये नाम ना सिंगल दिख रहा है, यहाँ पे डबल जिस पे जो है डंडा दिख रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा एथेनॉल। क्या लिख दूंगा बेटा इसको, मैथेनॉल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी के। अब अगला देखते हैं C2H5OH, ये सभी के समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला देखिए एग्जाम्पल C2H5OH, C2H5OH, इसका नाम रखना है बेटा C2H5OH। C2H5OH का क्या नाम रखेंगे आप, C2H5OH। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरर और IUPAC नाम बताना है। तो कार्बन कितने दे रखे बेटा, 2 कार्बन दे रखा है था, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गए, इस पे 3 बचे, इस पे 3 बचे। H कितने के पास है, अपन के पास 2H, यानी कि H कितनी है, 5, हाइड्रोजन 5 हैं, 1 2 3 4, और ये हो गए बेटा 5। अब OH दे रखा है, एक ये आ गया, इसका एक और बचा, इसके पास मैंने H लगा दिया। अब टोटल H कितने हमारे पास 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बहुत ही सरल जो है भाषा में समझा रहा हूँ बेटा, आराम से समझते रहना। कार्बन कितने दे रखे बेटा, 2, तो 2 कार्बन से क्या बनेगा बेटा, एथ। बात को समझते रहना। ठीक है, अनुलग्न कौन सा है, सफिक्स नेम क्या लगेगा बेटा, तो सफिक्स में एन लगेगा, तो यहाँ पे एन लगा दिया। और क्रियात्मक समूह क्या दे रखा है बेटा, OH, क्रियात्मक समूह OH दे रखा है, तो इसका क्रियात्मक समूह का नाम क्या लिखा जाएगा बेटा, नॉल। ठीक है, अब बात करेंगे इसको नाम की, तो इस पे से ख़त्म किया, इस पे लगाया एथे। क्या नाम लिखा बेटा मैंने इसका, एथे और नॉल। आई बात समझ में, एथेनॉल। ठीक है बेटा, इस पे से मैं जो है एथेनॉल लिख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो है शाम को 7 बजे ऑनलाइन आए, और हो सकेगा तो इससे भी सरल तरीके से वहाँ पे समझाया जाएगा। और ये तो अभी OH समूह आया है, अभी तो बहुत भी एल्डिहाइड वगैरह, एल्किन वगैरह बहुत सी चीज़ें आएंगी। ठीक है, बहुत सी चीज़ें, अमोनिया वगैरह बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो कृपया आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है कि शाम को 7 बजे ऑनलाइन आया करें, एक साथ बैठ के सभी बच्चे जो हैं जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।